नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील में ईडी द्वारा इटली के निवासी क्रिस्टियन मिशेल पर चलाए गए मुकदमे में घोटाला खुलकर सामने आने के बाद झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जमशेदपुर में उन्होंने एक वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस अपने स्थापना काल से ही भ्रष्ट पार्टी है। वार्ता के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है और उसके द्वारा देश में बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है। पिछले दिनों इटली के निवासी, जिस पर इटली कोर्ट के द्वारा भी मुकदमा चलाकर उन्हें दोषी करार दिया गया था, अब उनके भारत प्रत्यर्पण से कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो सोनिया गांधी को उनके द्वारा किए गए घोटालों को खुलने का डर सता रहा है, जिस कारण से पूरी कांग्रेस पार्टी राफेल विमान सौदे पर आरोप लगा रहे थे और उस मामले में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस राहुल गांधी के द्वारा यह प्रचारित किया गया है कि राफेल सौदे में HAL को दरकिनार किया गया है, खुद उन्हीं की पार्टी और सरकार के द्वारा अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदी में HAL को दरकिनार किया गया है और ये साबित भी हो चुका है। 300 कमीशन ने लोग को मिला था। जो रिपोर्ट है तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो वो सजा से नहीं बच सकता है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का जननी कांग्रेस देश की आजादी के बाद से, इस भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी ने देश को दीमक के तरह जकड़ा हुआ है और वही भ्रष्टाचारी कांग्रेस आज चोर चोर चिल्ला रही। 29 दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में यह खुलासा किया है कि अगस्ता वेस्टलैंड BBPIP हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में मिशेल ने गांधी का नाम लिया है। कांग्रेस की बौखलाहट इस वजह से भी है कि अगस्ता की खरीद के सौदे में बिचौलियों की काम करने वाली इटली की नागरिक क्रिस्टियन मिशेल जेम्स को दुबई में हिरासत में लिया गया था। मिशेल के आने से कांग्रेस बुरी तरह डरी हुई है और उसे डर है कि मिशेल कहीं सोनिया के खिलाफ बयान ना दे। दरअसल मोदी जी के सरकार से चोरों की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी बार बार HAL के नाम का उपयोग करते हैं। राफेल के संबंध में भी HAL का नाम लेते हैं, लेकिन आज खुलासा हो गया कि BBIP हेलीकॉप्टर खरीद में HAL को दरकिनार किया गया। जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित नियोजनालय में ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग को नौकरी दिलवाया जा सके, इसे लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर स्थित विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य शामिल रहे। गोलमोरी स्थित नियोजनालय द्वारा समय समय पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा प्रयास किया जाता है। युवा वर्ग अपने मेरिट पर रोजगार प्राप्त भी करते हैं। इधर जनवरी माह के 4, 5 व 6 तारीख को रांची के खेलगांव स्टेडियम में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के तहत बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य नियोजनालय द्वारा तय किया गया है। इस दौरान 30 कंपनियां अपनी स्टॉल लगाएगी, जहां छात्रों को उनकी दक्षता के हिसाब से रोजगार प्राप्त होगा। वहीं मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के तहत जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से ज्यादा छात्र छात्राएं रोजगार प्राप्त कर सके, इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ एक अहम बैठक की गई। वहीं 2016, 17 एवं 2018 को विभिन्न कॉलेजों से ग्रेजुएट हुए छात्रों के रोजगार के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। बाहर वाली कंपनियों के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट वहाँ भुवनेश्वर का है, कितना एक्सपेंडिचर लगता है बच्चों को पढ़ाने में? जितने भी कॉलेज हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उनके प्लेसमेंट के प्रतिनिधि और प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य 4, 5 और 6 तारीख को जो रांची के खेलगांव में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है, उसमें वर्ष 2016, 17 और 18 के जो स्नातक उत्तीर्ण कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्र हैं, उनको उस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए किस ढंग से मोबिलाइज किया जाए, किस ढंग से उनको भेजा जाए, इसी विषय वस्तु पर आज की बैठक बुलाई गई थी।
अभी हम लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं। एक सूची दी गई है, जितने प्रतिनिधि आए थे उनको एक सूची दी गई है। वो लोग जो देखेंगे कि वर्ष 2016 में, 17 में और 18 में पास आउट कितने बेरोजगार युवक का डाटा उनके कॉलेज में है, और उस कलेक्शन के बाद ही निश्चित संख्या दी जा सकती है। टाटानगर स्टेशन के निकट उस समय अफरा तफरी मच गई जब आदितपुर से हाता की ओर जा रही ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जहां सड़क पर रात गुजार रहे लोग ट्रेलर की चपेट में आ गए। घटना तड़के 4:30 बजे से 5 बजे के बीच की है, जहां टाटानगर स्टेशन के बाहर डिवाइडर के बीचों बीच रात गुजार रहे लोगों को अनियंत्रित ट्रेलर ने अपनी चपेट में ले लिया। टाटानगर स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क के बीचों बीच स्थित डिवाइडर के बीच रोजाना की तरह लोग सोए हुए थे, जहां टाटा से हाता की ओर जा रहे एक अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर के बीचों बीच चढ़ गई, जहां सोए लगभग 6 से 7 लोग ट्रेलर की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही 2 बच्चे समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। सभी को बागबेड़ा पुलिस ने एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मृतक व घायल भीख मांगकर किसी तरह से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे और फुटपाथ पर ही रात गुजारते थे। कि उन लोग स्टेशन में सोए हुए थे। 4 ऑफिसर आया है, 4 ऑफिसर लोगों को भगाया है। भगाने के बाद लोगों ने बोला कि तू सोए तो बाहर निकल जा। वहाँ से हम लोग निकल के बाहर, उधर से एलपी आया, धक्का मार दिया। कहाँ? रोड में सोए? रोड को भगा दिया पुलिस लोग उनको, फिर उनको धक्का मार दिया। गाड़ी नशा में था, हम लोगों को वही चाहिए, इतनी आदमी थे, फिर वही धक्का मारा हुआ गाड़ी वाले एलपी को। बाहर में थे, स्टेशन में थे, तो हाँ से हम लोग उनको एक बार भगा दिए तो फिर चल गए। फिर भगा दिया तो बोला कहाँ सोएंगे, चलो हम लोग घेरा जो है सब मोड़ उसको ऊपर में सोएंगे। फिर क्या हुआ? तो हम लोगों सब सोया थे, उधर से आया गाड़ी और चढ़ा दिया गाड़ी। 2 आदमी मर गया, 3 आदमी घायल, मेरा पति है, पूरा चोट है, पैर 2 पीस हो गया, पूरा कमर से सब मेरा आदमी बोझा ढकता था। आईएमए के आह्वान पर पूरे देश भर में शुक्रवार को डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाया। एनएमसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तथा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध इस दौरान इनके द्वारा जताया गया। डॉक्टरों ने इन तीनों एक्ट का सांकेतिक रूप से विरोध जताते हुए काला बिल्ला लगाकर काम किया और वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान आईएमए जमशेदपुर के सचिव ने कहा कि एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल का विरोध इनके द्वारा पूर्व से ही जताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना फिक्स किया गया है, जो किसी भी चिकित्सक के लिए असंभव है। इन्होंने कहा कि लगातार चिकित्सकों के द्वारा इसका विरोध जताया जा रहा है और काला बिल्ला लगाकर कार्य करना भी इसी का एक हिस्सा है। इन्होंने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन तीनों को वापस नहीं लिया जाता। हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो सरकार जो है सिर्फ कॉर्पोरेट का देख रही है, गरीब चिकित्सकों के बारे में या गरीब मरीजों के बारे में नहीं देख रही है। एनएमसी जो गरीब विरोधी है, मुख्य रूप से एनएमसी जो है उसके विरोध में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में जो सो हम लोग जो सो आज काला बिल्ला लगा रहे हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है उसमें 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये का जुर्माना फिक्स किया गया है, जो कि संवैधानिक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कोई गरीब चिकित्सक जो सो 10 करोड़ रुपया किसी को दे। दूसरी चीज़ की एनएमसी जो सो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी पुअर है और एंटी लीगल भी है और एंटी पब्लिक भी है। उसको जो सो एनएमसी जो इतने विरोध के बावजूद जो सो पास किया गया, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में जो सो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ। रघुवर सरकार जो सो बार बार बोलती रही, लेकिन बार बार उसमें कुछ से कुछ अमेंडमेंट कर रही है और उसको पास नहीं कर रही है। इसको विरोध में भी हम लोग जो सो आज जो 1 दिवसीय काला बिल्ला लगा करके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जमशेदपुर से शनिवार को टाटा बदाम पहाड़ डेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिए किया।
टाटानगर स्टेशन में इस दौरान राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री, सांसद तथा क्षेत्र के विधायक व दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर एवं उत्तरी ओडिशा के बीच संपर्क में सुधार तथा तेज आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सुदूरवर्ती ग्रामीण वर्ग का हावड़ा ट्रंक रूट से संपर्क और दैनिक यात्रियों के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। ये ट्रेन टाटानगर स्टेशन से खुलेगी और ओडिशा के बादाम पहाड़ तक जाएगी। पूर्व में इस रूट में मेमू ट्रेन चला करती थी, जिसे अब बदलकर डेमू ट्रेन किया गया है। पुराने ट्रेन के मुकाबले इसमें कई बदलाव और सुविधाएं यात्रियों के लिए प्रदान की जा रही है। सप्ताह के 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। केवल रविवार को ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। उद्घाटन के बाद डेमू ट्रेन टाटानगर स्टेशन से बादाम पहाड़ के लिए रवाना हो गई। इस ट्रेन में महामहिम राज्यपाल ने टाटानगर स्टेशन से हल्दी पोकर स्टेशन तक का सफर भी किया। बादाम पहाड़ से रेलवे लाइन गैतारी बांसपाड़ी जहाँ केंद्र में जोड़ रहा है वहाँ एक्सटेंशन हो, या भांगलीपोथी से खुरमुईसाड़ी को और एक लाइन हो। 107 साल तो संघर्ष करते रहे, तो दिल्ली जाते रहे, कभी कोलकाता जाते रहे, कभी विधानसभा में हल्ला गुल्ला करते रहे, लेकिन देर की सही, लेकिन एक ट्रेन आज जा रहा है, इसीलिए वहाँ के लोग यहाँ से बादाम पहाड़ शायद 78 या 80 किलोमीटर होगा। ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। मुझे लगता है कि ट्रेन जाने से वहाँ के लोगों का, ये हम वहाँ के लोग ओडिशा के तो लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जमशेदपुर के ऊपर डिपेंड करते हैं। परिचित मार्ग के बादाम पहाड़ से उत्तरी उड़ीसा को जोड़ने के लिए एक ट्रेन की व्यवस्था हो, जिसमें लगातार आपके निर्वाचित सांसद विद्युत महतो जी, इस क्षेत्र की विधायिका मेनका सरदार जी, लगातार एक जनप्रतिनिधि का जो धर्म क्षेत्र की जनता के प्रति उस धर्म को निभाने के कारण ही निश्चित रूप से राज्य को फायदा। अब इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी और निर्वाचित हमारे सांसद विधायक को बहुत